अभी हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों ने कुछ करेक्शन के बारे में बोला है और सही बोला है। 3 करेक्शन है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड बच्चों ने बोला है, तो वो करेक्शन में करा दूं। मतलब कि आपके नोट्स में शायद सही लिखा है, मैंने अपने बोर्ड पर स्क्रीन में फ्लो में या तो गलत लिख दिया या तो उल्टा लिख दिया, यही बात। उल्टा लिख दिया, गलत तो कुछ नहीं, उल्टा लिख दिया, ठीक है। आइए पहला करेक्शन बताते हैं। आपको मैंने बताया था डिराइव्ड प्रोटीन, मैं याद भी दिला दूंगा कहाँ गलत हुआ है। डिराइव्ड प्रोटीन, उसमें मैंने आपको कई कैटेगरी बताई थी डिराइव्ड प्रोटीन के। एक प्रोटीन मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन में मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए थे, अगर आपको याद हो तो उसी में मैंने उसी सिलसिले में एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि ये एग है, ये ह्यूमन का एग है, और ये है शक्तिमान स्पर्म, ये रहा, ये स्विम करके जाता है इसके पास। मैंने कहा कि ये स्पर्म है ह्यूमन का और ये एग है ह्यूमन का, फीमेल और मेल का अलग अलग। तो अब ये दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसके लिए इसके सरफेस पर होता है फर्टिलाइजिन, ओके, और इसकी सरफेस पर होता है एंटी फर्टिलाइजिन, ओके, एंटी फर्टिलाइजिन। यहां तक सब कुछ सही है। फिर इसके बाद जहां तक मुझे याद है कि मैंने फ्लो में दोनों को ऐसे बोल दिया कि ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, यही गलत हो गया, समझ में। मैंने फ्लो में क्या कर दिया, इन दोनों को एक्चुअल में मुझे बताना क्या चाहिए कि ये और ये आपस में मैच करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात सही है कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन दोनों आपस में कंपैटिबल होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्लाइकोप्रोटीन कौन है, आइए बताते हैं। ये फर्टिलाइजिन जो एग की सरफेस पे, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ये डिराइव्ड प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल प्रोटीन है, ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है ना, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन है। कितना को समझ में आ गया क्या मिस्टेक हुआ था, हाथ खड़ा कीजिए। तो अगर आपने अपने नोट्स में गलत ही ऐड कर लिया है तो सही कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये मेरे से फ्लो में गलती हो गया। तो ये फर्टिलाइजिन क्या है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। लेकिन मैंने यहाँ स्पर्म का एग्जांपल सिंपल प्रोटीन में चाहता तो बता सकता था एंटी फर्टिलाइजिन, वो सिंपल है, सिंपल है। लेकिन मैंने स्पर्म को यहाँ क्यों बनाया, मैं बताना चाह रहा था ये कि ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अगर कंपैटिबल होंगे, मतलब मैच कर जाएंगे, कंपैटिबल होंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था और एरो की वजह से गलत कुछ और ही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। और कल कल वाली क्लास, सर हाँ बोलिए बोलिए। हमको कुछ समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में, अभी जो बताया वो समझ में आया। नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये एग है ना, एग, एग के सरफेस पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के सरफेस पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ह्यूमन के एग में ह्यूमन का ही स्पर्म एंटर करे, इसके लिए कुछ मैचिंग किया जाता है, कुत्ते का स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है नेचुरली। तो इसके लिए क्या होता है, एग के सरफेस पर कई जगह लगा रहता है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के सरफेस पे लगा रहता है एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों अगर आपस में मैच कर गए तो स्पर्म अंदर चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही बा, ये बात समझ में आया अभी जो बोले। यस सर। अब मैं ये बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन बायोमोलिकुल चैप्टर में, ये जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन है एक प्रकार का डिराइव्ड प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। और ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन ये एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है। बोलो ये बात समझ में आया। यस सर। बस यही बताना था। अब आप पूछोगे सर तो फिर क्या नया क्या बताए, गलती क्या हुआ था। गलती ये हो गया था, हम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों को ग्लाइकोप्रोटीन बता दिए थे, ये मेरे से गलती हो गया था। अब समझ में आया रिवा। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, केवल ये ग्लाइकोप्रोटीन है, वो सिंपल प्रोटीन है। तो यही सही करना था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब कल, कल तो हद ही हो गया यार, मतलब सब लोग सो के क्लास कर रहे थे क्या। कल देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है, गौर कीजिएगा।
दूसरा मिस्टेक, आप लोग को पता हो मैंने आपको कल पढ़ाया था हेटेरो पॉलीसेकेराइड में कई सारे एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें 2 एग्जाम्पल में तो इतना ब्लंडर मिस्टेक हुआ कि किसी का ध्यान नहीं गया है, और इतना ब्लंडर मिस्टेक है ना, देखते ही बता देना चाहिए। और ये गलती ज्योति की वजह से हुआ। अभी अभी ज्योति खुद बोलेगी हाँ सर हाँ, अभी बताता हूँ कैसे, देखिएगा। एक बताया था मैंने आपको हेमी सेलुलोज, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था पैक्टीन, ठीक है। और मैंने ज्योति से पूछा था कि मैंने पहले ये बोला कि चलो भाई ये किस किस चीज से बना होता है, मैंने ये बता दिया कि ये गैलेक्टोज का बना होता है, गैलेक्टोज दोनों में ही कॉमन होता है, ठीक है, गैलेक्टोज दोनों में कॉमन होता है। फिर मैंने कहा कि अरेबिनोज भी दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, अरेबिनोज भी दोनों में कॉमन होता है। फिर मैंने कहा कि इसमें जेल्युलोज होता है, जेल्युलोज होता है, और इसमें गागा, इसमें गैलेक्ट्रोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ था, मैंने ज्योति से पूछा था कि बताओ ज्योति ये गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, डिराइव्ड शुगर है। तो इसने कह दिया कि ये डाइसेकेराइड है, और यूनिट भी बता दी ग्लूकोज और लैक्टोज का बना होता है, और किसी ने टोका नहीं। चलो ठीक है, ज्योति ने गलत बताया, सही बात है, मैंने भी गलत लिखा, वो भी मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन और भी तो बच्चे थे क्लास में जाग रहे थे, किसी ने नहीं टोका। बताओ रिवा, गैलेक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड या डिराइव्ड, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड। तो कल जाग रहे थे या सो रहे थे या नशा करके आए थे? सर ये तो बोली थी ये बोली थी, ये बोली थी। यस सर। हाँ, तो अगर हम आप तुम्हारी इसे बात पूछे भी थे। तो अगर हम तुम्हारी बात नहीं सुने थे तुम दोबारा बोल सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, ठीक है। और भी बच्चे, और अगर रिवा बोली भी थी मैंने ध्यान नहीं दिया, और भी बच्चे बैठ रहे थे क्लास में। अतीक किधर गया, नशा करके आया था जी कल, किधर गया अतीक, नशा करने गया क्या फिर अतीक? नो सर। तो कल क्या बकरा का नशा नहीं उतरा था क्या? भाई साहब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप डायरेक्टली मोनोसेक्राइड को डाइसेक्राइड बता रहे हैं, वो भी वो कोई टोक भी नहीं रहा है मुझे, और रिवा टोकी मेरा ध्यान नहीं गया तो ये दोबारा बोली भी नहीं। बताओ, ये मोनोसेक्राइड है भाई साहब, ठीक है, और ये एपीमर है ग्लूकोज का, मोनोसेक्राइड है, और ये एपीमर है ग्लूकोज का। याद हो, गाल पे थप्पड़ पड़ता है तीसरे चौथे बार में, 3 बार माफ हो जाता है, ठीक है, एपीमर और ग्लूकोज है, याद आया सभी को? बस यही मिस्टेक हुआ, बाकी सब कुछ सही था, एपीमर और ग्लूकोज है, बस यही मिस्टेक हुआ, बाकी सब कुछ सही था, बाकी हम चर्चा नहीं करेंगे, सब कुछ सही था। अब देखो यहाँ पे इसने हमने क्या लिख दिया था कि डाइसेक्राइड है, और बोल भी दिया कि ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का बना होता है। अरे लैक्टोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, तो ये उल्टा हो गया था, ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अगर आप अपने नोट्स में गलती ऐड कर लिए हैं तब तो आप बहुत बड़े वाले डेडर्स हैं, आपको नोट्स में ऐड करने वक्त भी कम से कम ध्यान आ रह जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए गलती क्या हुआ था कल? अरे नवीन, यस सर। तो हाथ खड़ा कीजिए, ये ऐसे बैठ गया, इसको लग रहा है कि हम ये हाथ खड़ा कर दिए तो सर देख लिए, तुम्हारा आधा बॉडी कैमरा में, आधा बॉडी कैमरा से बाहर है, पता ही नहीं है तुमको, ठीक है। चलो हाँ, अब अगला मिस्टेक, एक और मिस्टेक है, ये भी कल ही वाला है। इनफैक्ट कल मैं आपको रिवाइज करा रहा था एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन, है ना, और आपको पता है कि ये दोनों क्या है, स्टार्च है। तो जब मैं ये पहले दिन पढ़ाया था परसों तब तो सही था, लेकिन कल जब रिवाइज करा रहा था जल्दी जल्दी में तो इसको, इसके बारे में मैंने एक वर्ड गलत बोला है, ठीक है, बोला भी है और लिखा भी है गलत, लेकिन जिस दिन पहली बार हम लोग पढ़ रहे थे आराम आराम से, उस दिन सब कुछ सही गया है। इसके बारे में एक वर्ड क्या गलत गया, पहले उसका सही बात बताते हैं क्या है। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
और कल मैंने जल्दी जल्दी में इसको प्लांट स्टार्च बोला है, किसी का ध्यान भी नहीं गया। रिभा, क्या ये प्लांट स्टार्च है? नो सर। तो सो रहे थे क्या कल? सर हम समझे हुए कि आप एनिमल स्टार्च ही बोल रहे होंगे। अच्छा देखो, ये इसको कहते हैं नशा का असर। मतलब सर सही बोल रहे हो कि सर तो गलत बोलते नहीं है, सर तो एकदम साक्षात सरस्वती का अवतार है, सर तो गलत बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना, हम सोचे कि सर यही प्लांट तो ही के मेरे बारे साथ में भी बता हुआ रहे ना हैं, कि plant हम तो यही सोच रहे हैं कि हम एनिमल स्टार्च एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप वीडियो जाके सुनो, आपको खुद हंसी आएगा। आप वीडियो सुनोगे ना, आपको खुद हंसी आएगा। मुझे अभी बच्चों ने भेजा, मुझे खुद ही हंसी आ रहा था कि मैंने प्लांट स्टार्च बोल के उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। एक्चुअली जल्दी जल्दी में रिवाइज करा रहा था, ये गलती हुआ है। एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्च जो है इसको हम लोग प्लांट ग्लाइकोजन, सॉरी इसको एनिमल जब प्लांट के अंदर मिलता है तो इसको प्लांट ग्लाइकोजन कह सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए, मैंने दोनों वर्ड लिख दिया, ये सही है, ठीक है। कारण एक बार फिर से बता देता हूँ, आइए देखिए। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च। लेकिन एनिमल में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है, जो स्टार्च की तरह स्टोर्ड फूड है। इसलिए ग्लाइकोजन एनिमल में, स्टार्च प्लांट में, दोनों स्टोर्ड फूड है, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कह देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्च कहाँ मिलता है? प्लांट में। वर्ड आगे लगा एनिमल स्टार्च, मतलब दैट इज ग्लाइकोजन, मतलब स्टोर्ड फूड्स के मामले में सिमिलैरिटी है। ऐसे ही यहाँ पर ग्लाइकोजन तो एनिमल में मिलता है, लेकिन इसको प्लांट ग्लाइकोजन बोला जा सकता है कई बार ऑप्शन में। क्यों भाई? ग्लाइकोजन तो एनिमल में मिलता है, लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर्ड फूड है कार्बोहाइड्रेट के नाम पर। तो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड स्टार्च है, इसलिए उसको प्लांट ग्लाइकोजन बोल सकते हैं। अब सही हो गया? कितनों को समझ में आ गया क्या गलती हुआ था? पहले दिन पढ़ाए तो सही था, कल बस रिवाइज कराने वक्त ये गलत हो गया था। बाकी मुझे कहीं कोई एरर नहीं लगा। बाकी जो एरर हमारा पहले हुआ था हमने वो सही कर लिया था, ठीक है। हमने पहले भी बोला गलतियां सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो गलतियों को सुधारता है वही आगे बढ़ता है। और गलत देखिए, एक बार पता है, मैंने अपने लाइफ में एक चीज सीखा है। जीवन में आगे बढ़ने का 3 फंडा है। पहला, सबसे पहला फंडा नहीं होगा तो दूसरा तीसरा हो ही नहीं सकता है। पहला, गलती स्वीकार करना। जीवन का ये सबसे बड़ा रहस्य है। और पता है, गीता में लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि जीवन का सबसे कठिन कार्य है गलती स्वीकार करना। ज्यादातर लोग अपना गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं, स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। अगर मैं अभी चाहता तो आपको बलगला के यहाँ कुछ से कुछ बोल देता, हाँ होता होता। नहीं भाई, गलत है, सो है, मेरे से होता है गलती, क्या क्या है इसमें? कोई बुराई क्या है? मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलती होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने गलती किया, मैंने स्वीकार किया, तो पहला क्या है? स्वीकार करना। दूसरा क्या है? गलती अगर आपने स्वीकार कर लिया तो अब उसको आप दूर कीजिए। तो ये दूसरी बात है, गलती स्वीकार करना, और दूसरा गलती को दूर करना। और तीसरा जो है, ये अगर आप कर लेंगे तब आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ये दोनों सिर्फ आप कीजिएगा तो आप जहां हैं वहां पे अच्छे से रहिएगा। लेकिन तीसरा काम कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, लाइफ के अगले स्टेप में चल जाएगा। तीसरा क्या है? आपने जिस गलती को स्वीकार किया है और जिस गलती को सुधारा है, वो गलती दोबारा नहीं करना। ये जीवन का 3 मंत्र मैंने आज आपको दिया है, और ये कहीं पे भी अप्लाई करना, आप बहुत आगे जाओगे किसी भी फील्ड में, स्टूडेंट फील्ड में, स्टूडेंट लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं पे भी। पहला, गलती स्वीकार करना। दूसरा, गलती को दूर करना, मतलब उसको ठीक करना, सुधारना। और तीसरा, कि उस गलती को दोबारा ना करने का प्रयास करना, कि मतलब उसको दोबारा कभी ना करें। ये 3 का तो भाई गलती हुआ है मेरे से, मैंने स्वीकार किया, खला सीधा सीधा बात है। अब आप बोलोगे कि रिभा ने बोला कि सर हमने बोला था, हो सकता है इसने बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम आते हैं मॉड्यूल सर डिस्कशन लगता पर। है हम हाँ, नहीं बोले थे, दूसरे बारे में बोले थे। अब पता नहीं यार, मुझे याद नहीं, अब वीडियो सुनोगे तभी पता चलेगा। वीडियो है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन इस वाले का रिकॉर्डिंग सुनोगे तो तुमको हंसी आएगा। मैंने प्लांट स्टार्च बोल के भी उसको एक्सप्लेन भी कर दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। और आप लोग सो रहे थे शायद, तभी सभी लोग सो रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ अगर इसके अलावा भी अगर आपको चैप्टर रिवाइज करने वक्त किसी भी प्रकार की एरर लगे तो आप मुझे जरूर बताना, मैं सभी के साथ साझा कर दूंगा अगर वो गलती सच में होगी तो, ठीक है। आपका टेस्ट पेपर डिजाइन हो गया है, मैं आपको हिंट मार दूं, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है।
चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायो का हो। 95% पार्ट बायो के एनसीईआरटी से, 5% पार्ट केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से भी, मैंने आपको बोला था। तो अगर आप केवल बायो का एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिए कल सुबह सुबह उठ के पूरा एनसीईआरटी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट 300 प्लस जरूर ले आइएगा। केवल बायो का एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग शार्प होगा तो 360 में 360 भी ठोक सकते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी है, मतलब फुल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बस ये समझिए आप। अब बॉन्डिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा, ये खूब है, ये ऐसा क्वेश्चन खूब है। बॉन्डिंग अल्फा बीटा ये सब इस टाइप के क्वेश्चन खूब है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी लेवल के ही है, केमिस्ट्री हो या बायो, बस यही है। चलिए आते हैं मॉड्यूल डिस्कशन पे। इस मीटिंग का हमारे, हाँ बोले, सर किसी को कुछ बोलना आरएनए है? डीएनए से मतलब आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए। आरएनए डीएनए आपके इस वाले में है ना, 11th वाले में जितना एनसीईआरटी में, इतना सा काम हो जाएगा। और अगर आपको आरएनए डीएनए का विशेष क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एक बार नोट्स में जहां तक आपको हम पढ़ाए हैं डीएनए पैकेजिंग के पहले तक 12th वाले नोट्स में देख लीजिए एक बार, अगर आपको याद नहीं अच्छे से तो, क्योंकि उसकी भी कई सारी बॉन्डिंग मैंने पूछ लिया, बॉन्डिंग पूछ लिया है, फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया है मैंने, तो है एनसीईआरटी बेस्ड ही, लेकिन डीएनए आरएनए का कंटेंट थोड़ा 11th 12th और एनसीईआरटी केमिस्ट्री तीनों में बिखरा पड़ा है। तो आप उसको समझने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट क्या है कि अब मैंने जो आपको मॉलिक्यूलर का नोट्स दिया है वहां पे वो पूरा कंटेंट एक बार पढ़ लीजिए, तो वो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी को और भी कुछ डाउट है तो बोलिए, फिर हम मिलते हैं अगले मीटिंग में, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। एनी डाउट किसी का, मैं 1 मिनट समय देता हूँ, सर जिनको भी डाउट है एक्सपेरिमेंट बोलिए। से भी एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन है। कौन वो ग्रिफिथ साहब वाला? यस सर। याद नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन है, एक बार देख लेना अगर टाइम मिले तो, नोट्स से देख लेना, काम हो जाएगा। अरे मॉलिक्यूलर जितना पढ़ा है ना नोट्स में एक बार देख लो, और 11th का बायोमोलिक्यूल पूरा रीड कर लो एनसीईआरटी, काम हो जाएगा आपका। चलिए, एनी मोर डाउट? 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और डिस्कस करते हैं मॉड्यूल।